एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। इस वीडियो में हम ना बेसिक्स देखने वाले हैं। तो देखिए, लाइन क्या होती है? सिंपल सी बात है, लाइन ये होती है। और जब भी कोई दो लाइन इस तरीके से या किसी भी तरीके से मिलती हैं तो उनके बीच में ना हमेशा कोई ना कोई एंगल ज़रूर बनता है। तो लाइन सेगमेंट हो गई, रे हो गई, सबके बीच में अगर दो लाइन्स मिल रही हैं तो उनके बीच में हमेशा क्या बनेगा? उनके बीच में हमेशा एक एंगल बनेगा। अब एक्यूट एंगल क्या कौन से होते हैं? बचपन में पढ़ा हुआ है, रिविजन हो रहा है यहाँ पर। जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? वो सारे के सारे एक्यूट एंगल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है ये। जो भी एंगल होगा ना उस एंगल की वैल्यू क्या होगी? 90 से हमेशा छोटी होगी। जैसे कि 89 हो गया, 87, 1 2 3 4 सारे के सारे एंगल 90 से छोटे हैं, तो यानी कि वो एक्यूट एंगल है। अब राइट एंगल क्या होता है? अगर जो एंगल है, ये देखिए ये लाइन है और यहाँ पर ये इस तरीके से एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला एंगल होता है राइट एंगल। और 90 डिग्री से बड़े बट 180 डिग्री से छोटे जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो एक्यूट 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और 90 से 180 के बीच का कोई भी एंगल जो होता है उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अब आती है स्ट्रेट एंगल, जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो इस तरीके से जो लाइन होती है, इस लाइन पे कौन सा एंगल होता है? इस लाइन पे एंगल होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है वो एंगल होता है 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? 180 डिग्री से बड़ा बट 360 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री से बड़ा कोई सा भी एंगल होगा बट 360 डिग्री से अगर वो छोटा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। जैसे कि ये इस तरीके से, ये क्या हो गया? ये तो 360 डिग्री हो गया, बट अगर ऐसे करके ये इतना बड़ा सर्कल पूरा नहीं बन रहा है बट काफ़ी सारा सर्कल बन रहा है, आधे से ज़्यादा सर्कल बन रहा है, आप ये याद कर लीजिए कि सर्कल पूरा नहीं बट आधे से ज़्यादा सर्कल बन रहा है, तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। अब राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स हमने देख लिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? तो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि 45 प्लस 45 क्या बना? 90। ये क्या है? ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। या फिर 43 प्लस 42 क्या बना? 90 बना, तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कोई से भी दो डिजिट का सम अगर 90 आ रहा है ना, कोई से भी दो एंगल का सम अगर 90 आ रहा है तो वो एंगल्स क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बट अगर कोई से भी दो एंगल्स का सम जो है वो 180 आ रहा है तो ऐसे जो एंगल्स हैं उनको हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? उनका सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है? उनका सम होता है 180 डिग्री। अब आता है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? अगल बगल। एडजेसेंट का मतलब हमेशा अगल बगल होता है। तो दो एंगल्स अगर ऐसे होते हैं, अगल बगल के जो एंगल्स होते हैं उनको हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? अगल बगल के एंगल्स को एडजेसेंट एंगल हम कहते हैं। अब आगे आता है लीनियर पेयर। तो देखिए ये ऐसी लाइन जा रही है, एक लाइन पर इस तरीके से ऐसी सीधी लाइन खींच दी, तो अब ये दोनों जो एंगल होंगे ना, एंगल x और एंगल y, एंगल x प्लस एंगल y जो होंगे ना, इनका सम क्या होगा? इनका सम अगर 180 होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये एक लीनियर पेयर है। अगल बगल वाले एंगल्स को अगर हम लोग प्लस करेंगे और उसका सम 180 ही आएगा हमेशा। मतलब देखिए ये कब होते? अगर एक पूरी स्ट्रेट लाइन जा रही है उस पर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, ये इन तीन एंगल्स का सम 180 ही हमेशा होता है, तो ये लीनियर पेयर बन जाएंगे। और बिल्कुल अगल बगल वाले एंगल्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अगल बगल वाले एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और अगर एक लाइन पर एक पूरी ऐसे करके लंबी लाइन जा रही है, इसमें से एक ऐसे करके लाइन काट रही है, इसके ऐसे करके वाले जो एंगल्स होते हैं इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और इसको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? आमने सामने वाले। एक्स बन रहा है, एक्स का ये वाला, देखिए ये पूरा एक्स की शेप ही तो बन रही है, एक्स ऐसी तो बनाते हैं हम। तो जो एक्स की शेप ये बन रही है, इसका ये वाला, इसके आमने सामने वाला एंगल, सपोज करिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो ए और बी जो होंगे ना उनको हम लोग क्या कहेंगे कि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
और इसी वाले फिगर में अगर हम देखें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसका नाम हम लोग ई और एफ रख दें। तो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ। क्यों? क्योंकि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपके अपोजिट है। ये सब चीज़ें तो हम लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं बस। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जो लाइन एक दूसरे को काटते हुए जाएं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो एक दूसरे को कभी ना काटे सीधी सीधी चलती जाएं उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे। तो ये हम लीनियर पेयर जो होगा इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री हमेशा होता है। अब एक्सियम्स है, इफ़ अ रे ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज फॉर्म। मतलब यही है, एक लाइन है, इस पर एक रे जा रही है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये इसमें बताया गया है। तो एक्सियम 2 है, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। तो देखिए, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 है तो ये क्या होगी? ये एक लाइन होगी, ये बताया गया है। अब थ्योरम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आ जाती हैं। थ्योरम 6.1 क्या कहती है? थ्योरम 6.1 कहती है कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वही जो हमने पहले देखा था, थ्योरम कहती है अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काटती हुई जा रही हैं, इसका मतलब क्या होगा? इनके जो आमने सामने वाले एंगल्स होंगे ना, आमने सामने वाले एंगल्स इनके क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, यानी कि x इज इक्वल्स टू वाई होगा और w इज इक्वल्स टू z होगा। तो यही है इसमें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये इसमें बताया गया है। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल मैं अगली वीडियो में बताऊंगी फिर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो है एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल हमारे इसके बेसिक्स हो गए हैं, इन्हीं बेसिक्स को लेकर के ही हम 6.1 भी करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।